शुभांश उम्र 65 वर्ष, मजदूर रहते हैं, जिसे मिस्त्री कह सकते हैं। अब ऐसे में जो शुभांश रहते हैं उनकी कई बेटियां रहती हैं। उनकी मिसेस, जिन्हें एक ऐसा गंभीर रोग रहता है जिसका इलाज वो एम्स जैसे हॉस्पिटल में करवा रहे होते हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें आराम नहीं मिल रहा होता है। किसी तरीके से शुभांश का परिवार चल रहा होता है। शुभांश चाहते हैं कि उनकी बेटी डॉक्टर बने ताकि वो अपनी माँ का इलाज कर सके। एक पिता जो ऐसे सपने संजोता है अपने परिवार के लिए, लेकिन कहते हैं कि कब किसके संजोए हुए सपने बिखर जाए, कब किस पर विपदा आ जाए, ये कोई नहीं जानता है कि किसके भाग्य में कितने कष्ट हैं, कितने आराम हैं, कितने दुख हैं। अब ऐसे ही कुछ शुभांश के परिवार के साथ होता है। शुभांश रोज की तरह ही काम पर गए हुए थे। उन्हें एक ठेका मिला हुआ था, 1 महीने के भीतर ही उन्हें पूरा करना था। अब वो अपने मजदूरों को लेकर के उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं तो एक हादसा हो जाता है। उस हादसे का शिकार हो जाते हैं शुभांश। घर पर फोन जाता है, पत्नी को बुलाया जाता है कि आपके पति की तबीयत सही नहीं है। बेटियां भी माँ के साथ जाती हैं। अब जैसे ही उस लोकेशन पर पूरा परिवार पहुंचता है, जो कि जमीन रहती है बारिश की वजह से वो कई फीट अंदर धंस जाती है। इस वजह से शुभांश और उनके साथ कुछ मजदूर अंदर ही दब जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलता है, रात हो जाती है, लेकिन अंदर से शव ही निकलते हैं। परिवार जिसका रो रो करके बुरा हाल रहता है। बहुत से परिवार वहां मौके स्थल पर मौजूद रहते हैं। अब जो शुभांश का परिवार रहता है, उनकी मिसेस रहती हैं। किसी तरीके से वो शुभांश को, यानी कि जो शुभांश के अंतिम संस्कार के लिए उसे घर पर लाती हैं। अंतिम संस्कार होता है, बेटियां मुख अग्नि देती हैं। पत्नी तो मानो सुध-बुध ही खो दी है। बेटियां किसी तरीके से अपनी माँ को संभालती हैं। अब ऐसे समय बीतता है। जितनी भी जमा पूंजी शुभांश ने कर रखी थी, 1-1 रुपए खत्म हो जाते हैं। अब घर में खाने को कुछ भी नहीं रहता है। अब ऐसे में जो शुभांश की बेटी रहती है, जिसे चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, अपनी माँ का इलाज करे, लेकिन हालात इतने मजबूर कर देते हैं कि शुभांश की बड़ी बेटी, जिसका नाम दिव्या रहता है, वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। उसका MA फाइनल रहता है। वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके एक ठेले पर मोमोज बेचने का काम करने लगती है। शुरू में तो उसके ठेले से कोई भी मोमोज नहीं खरीदता है, लेकिन दिव्या हिम्मत नहीं हारती है। वो रोज अपनी बहनों के साथ सड़कों पर निकल जाती है और शाम के 5 बजे से लेकर 9 बजे तक वो गर्मा गर्म मोमोज बेचने में लगी रहती है। धीरे धीरे जो ग्राहक होते हैं वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि अब दिव्या, जो कि महीने का अच्छा खासा कमाने लगती है, तो वो 2-4 नौकर भी रख लेती है और अपनी बहनों से कहती है कि ऐसा है, पापा चाहते थे कि तुम डॉक्टर बनो, तुम सब हाई एजुकेशन हासिल करो, मैं तुम लोगों की फीस भरूंगी। बहनें तैयार हो जाती हैं। इसके बाद दिव्या अपनी बहनों को पढ़ाती है। समय बीतता है। दिव्या की बहनें, एक इंजीनियर, दूसरी सर्जन बन जाती है, डॉक्टर बन जाती है। दिव्या की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने पिता के देहांत के बाद अपने पिता की जगह ले लेती है और अपने पिता को वो गर्वित महसूस करवाती है। उसके पिता जब स्वर्ग से देखते होंगे तो अपनी बेटी पर, यानी कि दिव्या पर गर्वित होते होंगे कि उनके जाते दिव्या टूटी नहीं, उसने पूरे घर को संभाल लिया। अब जो दिव्या की मम्मी रहती है, दिव्या उनका भी बड़े अस्पतालों में इलाज करवाती है। धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार आने लगता है। दिव्या अपनी बहनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करती है, ऐसे रजगत से शादी करती है कि पूरा समाज देखता रह जाता है।
अब दिव्या सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है। वो अपनी माँ के साथ ही घर पर रहती है। दिव्या अपनी शादी नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अपने ससुराल चली जाएगी तो ऐसे में मम्मी की देखरेख कौन करेगा। इसलिए वो बलिदान दे देती है अपनी माँ के लिए। पिता के लिए तो उसने बहुत कुछ किया, पिता को जीते जी ना सही लेकिन उनके जाने के बाद गर्वित महसूस करवा दिया। आज लोग मिसाल देते हैं सुभाष के परिवार की, सुभाष के बेटियों की। ऐसी सराहनीय बहादुर बेटी पर एक कमेंट तो बनता है। बाकी आप लोगों का ऐसी बहादुर बेटी पर, जो कि अपने पिता के देहांत के बाद टूटी नहीं, बिखरी नहीं, बल्कि उसने अपनी माँ को भी संभाला, बहनों को संभाला, बिना परवाह किए, बिना शर्म किए वो अपना ठेला लेकर के निकल जाती थी और अपने बुरे समय में अपनी माँ का, अपने परिवार का सहारा बनी। आप लोग इस सुंदर सी कहानी पर क्या विचार रखते हैं? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलते ही मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।